होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ दीपक। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा, कैसे फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप एक सीनियर पोस्ट पर जाते हो तब आपको फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कैसे डेट शीट मेंशन करनी पड़ती है, कैसे आप शीट को मेंटेन कर सकते हो। शेफ़ लोगों, होता क्या है, बहुत सारे शेफ़ क्या करते हैं कि महीने में कॉस्टिंग निकालते हैं, बट यदि आप महीने में कॉस्टिंग निकालोगे, आपके खर्चे पहले से बढ़े हुए हैं, तो आप महीने में कॉस्टिंग निकालोगे तो उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप डेली शीट मेंटेन करोगे तो आपको उससे पता लग जाएगा कि मेरे खर्चे कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ पिल फ्रीज हो रही है, कहाँ स्पॉलेज हो रही है, और कहाँ मेरी बूचरी लग रही है ज़्यादा, कहाँ मेरी डेयरी लग रही है, कहाँ मेरी वेजिटेबल लग रही है, कहाँ मेरी ग्रोसरी लग रही है। तो आप शुरू से खर्चा मेंटेन करोगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सब लोगों, एक मालिक, एक एमडी, ओनर, यदि फूड कॉस्ट ज़्यादा होती है तो केवल शेफ़ को दिखता है। वो सवाल जवाब केवल शेफ़ से पूछेगा कि शेफ़ मेरी इतनी % कॉस्टिंग क्यों आ रही है। यदि तो उस समय क्या होता है, शेफ़ के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि शेफ़ क्या करता है, खर्चा न जो अपनी फूड कॉस्ट है वो महीने में निकालना चालू करता है। वो तरीका जो है गलत है। तरीका आपका डेली बेस पे आप खर्चा मेंटेन करोगे, वो तरीका परफेक्ट है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, और एक सिंपल सी ट्रिक दूंगा। यदि आपने वो फॉलो कर लिया तो आपको कोई वहाँ से हिला नहीं सकता। आप ड्यूटी बड़े आराम से करोगे। होता क्या है, सब लोगों, सीनियर पोस्ट पे कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है, बट यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप एक पेज में भी 10-12 कॉलम बना के मेंशन कर सकते हो, डेली खर्चा मेंशन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो उससे क्या है, आपको पता रहेगा कि मेरा आज खर्चा कितना आया, आज मेरी इतने की पार्टी थी, इतना मेरा अला कार्ट बिका, और इतना मेरा दिन का लंच लगा, इतना मेरा डिनर लगा, और उसके बाद मेरा खर्चा इतना आया है ना। तो आप क्रॉस चेक पर डे करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। होता क्या है शेफ़ लोगों कि जहाँ पर कोई शेफ़ यदि क्लाउड किचन में या तुम्हारा बैंक्वेट हॉल में या रेस्टोरेंट में या होटल में कहीं उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या कहता है, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है। लेकिन होता क्या है, जो कोई HM बैकग्राउंड से होता है उसको उनको इस बारे में बताया होता है, वो अपॉर्चुनिटी पकड़ लेता है। तो सब लोगों, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मैंने आज एक वीडियो बनाया। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। आप इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सब लोगों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ तो आप वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सब लोगों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको वीडियो में इस चीज़ को समझाऊंगा, ये फार्मूला के साथ एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। आप इसको ज़रूर देखें और हो सकता है घर पर प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सब लोगों, होता क्या है, सबसे पहले यदि आपको कंप्यूटर आता है तो आप एक्सेल पे एक शीट बना लीजिए। यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो एक सिंपल सा पेज ले लीजिए, पेज में 10, 12 या 13 कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने के बाद आपको डेली बेस पे खर्चे मेंटेन करने हैं। वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या आता है, मैंने एक डेट ले ली। आप होने को पर डे रोज़ करो, लेकिन मैं एक डेट ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने लिया 3/3/2020 की डेट ली और दिन लिया शुक्रवार का। तो उसके बाद आपने क्या करना है,
जो आपने कॉलम बनाए थे 12-13 कॉलम बनाए थे, तो उसमें क्या करना है आपने, एक कॉलम में ग्रोसरी लिखनी है, दूसरे में डेयरी लिखनी है, तीसरे में बेज लिखना है, चौथे में बूचरी लिखनी है, पाँचवें में लिखना है अदर, छठवें में लिखना है टोटल, और सातवें में लिखना है वेस्टेज, आठवें में लिखना है क्लोजिंग, नौवें में लिखना है टोटल, और 10वें में लिखना है एनसी, और 11वें में लिखना है फूड सेल, और 12वें में लिखना है टोटल, और 13वें में लिखना है फूड कॉस्ट। ठीक है सब लोगों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने करना है खर्चे मेंटेन। एक दिन में खर्चा कितना हुआ, आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप जैसे हमारी ग्रोसरी थी, ग्रोसरी हमारी आई 4000 रुपये की, एक मोटा मोटा मैं आइडिया बता रहा हूँ। उस दिन मेरी पार्टी भी थी, सब कुछ था, तो मेरी ग्रोसरी जो आई उस दिन 4000 की आ गई। और डेयरी आई मेरी उस दिन 2000 रुपये की, और बेज सब्जी आई मेरी उस दिन 1500 रुपये की, और बूचरी आई मेरी उस दिन 2500 रुपये की। और अदर उसे कहते हैं सेफ लोगों, जैसे आप उस दिन आपकी किचन में कोई ना, स्टोर में कोई सामान ना हो, या आपको कोई सामान इमरजेंसी में मंगाना पड़े, उसे कहते हैं अदर। जैसे आपने 500 का आइटम, 500 का सामान उस दिन मंगाया, तो वो अदर में खर्चा डाल दिया आपने, तो 500 भी उसी में लिखने हैं। उसके बाद आपने कर दिया इसका टोटल, टोटल आ गया आपका 10,500। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था वेस्टेज। अब सब लोगों वेस्टेज कैसे, जब सामान आपने इतना सारा लिया तो वेस्टेज तो होगी, सब्जी में होगी, आपकी ग्रेवी ख़राब होगी या कोई वेस्टेज होगी, तो वो भी तो आपने मेंशन करना है। वो मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा। तो जैसे आपने मान लिया 500 की आपकी वेस्टेज होगी, अब मैं उसको भी समझाता हूँ आपको। जैसे आपने 1 किलो थाई लिया तो उसमें 100 से 150 ग्राम वेस्टेज निकल गया, या 1 किलो आपने प्याज लिया तो उसमें 100 से 150 ग्राम, 100 ग्राम तक, 70-80 ग्राम तक आपकी वेस्टेज निकल जाती है, प्याज का छिलका निकल जाता है, तो वो भी तो वेस्टेज में आया। आपने तो नाम से 1 किलो लिया था ना प्याज, तो वो भी आपने तोल के रखना है। ठीक है, जो भी आपकी वेस्टेज आती है। तो उसके बाद आती है आपकी क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपके पास कितना सामान रहा वो आप क्लोजिंग करके देखो। फिर आपने क्या करना है, टोटल। टोटल कितना हुआ आपका, पहले जब मैंने करा था टोटल करा था 10,500 का था, लेकिन अभी टोटल करा ये आ रहा है 10,000 का। क्यों? क्योंकि वेस्टेज घट गई है, वेस्टेज इसी में घट गई क्योंकि सामान तो पूरा तोल के आया था। अब आती है उसके बाद एनसी। एनसी नॉन चार्जेबल क्यूटी। आप जैसे आपका मैनेजर ने एक दाल मखनी 4 बटर रोटी खाया, उसकी कॉस्टिंग आई 200 रुपये, तो वो आपने इसमें जोड़ना है। यदि महीने में उसने करीब 20 डिश खा लिए तो वो भी तो आपकी कॉस्टिंग में जुड़ा, वो कहाँ से आया। तो छोटे मोटे खर्चे आप मेंशन करोगे तभी तो आप कॉस्टिंग कंट्रोल कर पाओगे, तभी तो आप एक खर्चे को कंट्रोल करोगे कि कौन सा सामान कहाँ गया, और हमारे एक महीने में कितनी बार ऑनर ने खाना खाया है, कितनी बार मैनेजर ने खाया है, कितनी बार जीएम ने खाया, कितनी बार बाहर से कोई लोगों ने खाना हमारा नॉन चार्जेबल क्यूटी में गया। तो आप मेंशन करोगे, मेंटेन करोगे, तो उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब महीने में आप फूड कॉस्ट निकालोगे, या जब महीने में आपको कॉस्टिंग के बारे में पूछा जाएगा तो। ठीक है। उसके बाद आपकी, जैसे मैंने बताया था कि 200 रुपये की नॉन चार्जेबल क्यूटी आपकी गई मैनेजर के पास। उसके बाद आपकी उस दिन की आपकी फूड सेल, मैंने एक नॉर्मल सेल ले रखा है 25,000 की हुई। उनको तो लाख की होती है 1.5 लाख, वो नहीं, मैं नॉर्मल सा एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो आपकी 25,000 की आपकी फूड सेल हुई। तो उसके बाद आपने इसको टोटल कर लिया, टोटल आया 25,200, क्योंकि 200 आपकी सेल में जुड़ गए। जब 25,000 की सेल थी तो 200 रुपये मैनेजर ने खाना भी तो खाया, वो भी तो इसी में जुड़ेगा, वो जुड़ेगा। एनसी जुड़ती है, वेस्टेज घटती है। अब आपने इसको टोटल भी कर दिया।
अब आपने क्या करा, इसकी फुट कॉस्ट निकाल दी। तो आपने ये खर्च, आप एक्सेल पर काम कर रहे हो, आपने फार्मूला लगे हुए, तो आपके कॉस्टिंग उठा लेगा। मैं आपको शीट में भी समझा के रखूँगा। तो ये खर्चा आपका ये उठा लेगा कितनी परसेंट कॉस्टिंग आ रही है। जैसे मेरी इसमें मैंने इतना पूरा खर्चा मेंटेन करने के बाद मेरे फुट कॉस्ट आई 29.22%, जो एक परफेक्ट है ना। MD लोग बोलते हैं मेरी 28 से 30% की कॉस्टिंग आनी चाहिए, है ना। तो होता क्या है, तो सब लोगों को यही फार्मूला आपने अपनाया पर शुरू से लेके 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको महीने में भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको महीने में आप टेंशन फ्री रहोगे। जैसे आपकी कोई बूचरी ज़्यादा आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि कल मेरी बूचरी इतनी लगी थी, आज इतना कैसे लग रहा है। कल मेरी सेल जैसे 25,000 की थी, मेरी बूचरी 2500 की लगी, आज मेरी सेल 20,000 की है, मेरी बूचरी इतनी एक्स्ट्रा क्यों लगी। या तो उसने वेस्टेज ज़्यादा निकाल दी, या तो पीस बड़े कर दिए। तो आप वहीं पर क्रॉस चेक कर लोगे उसको। तो सब लोगों ये पॉइंट की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। ये कोई शेफ बताता नहीं है ग्राउंड पे। तो वहीं जब हमको इस चीज़ का पता ही नहीं होता है, तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से छोड़ देते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप इसको ज़रूर देखें और बहुत कुछ सीखें और अच्छी अपॉर्चुनिटी लें। जय हिंद, जय भारत।